जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। समाचार तहि समय सुनि रामा। सिया उठी अकुलाई सिया रामा। जासु सासु पद कमल जुग रामा। बंद बैठ सुरुनाई सिया रामा। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन आशीष सासु मृदुबानी। अति सुकुमार देख अकुलानी। बैठ नमित मुख सोचहि सीता। रूप राति पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी शोभा पा रही हैं। चरण चाहत बन जीवन नाथु। के सुकृत सन होई साधु। की तनु प्राण की केवल प्राणा। विविधि करतउ कहु जाई न जाना। जीवन नाथ बन को जाना चाहते हैं। देखिए किस पुण्यवान ने उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ कही नहीं जाती। चारु चरण चक लेखत धैनी। नूपुर मुकुर मधुर कवि बैणी। मनो प्रेम बस बिनती करहि। हमई सिया पद जानी पर हरहि। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुड़ती रही हैं। ऐसा करते समय निरूप का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मधु मंजु बिलोचन मोच बारी। बोल देख राम महतारी। तात सुनाओ सिया अति सुकुमारी। सास ससुर परिजन प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उसी उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मनि रामा। ससुर भानुकुल भानु सिया रामा। पति रवि कुल कैरव विपिन रामा। विदु गुण रूपिन धानु सिया रामा। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं। पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय जाय। रूप राशि गुणशील सुहाय। नैन पुत्र करे प्रीति बढ़ाई। राखे प्राण जानकी लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण शीतल वाली प्यारी पुत्र बधु पाई है। मैंने इनको आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। काल पलक बेल जिमि बहु विधि लाली। सींच सनह ललल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा। जानी न जाए का परिणामा। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर चला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद डोरा। सियाना दीन पगु अवनि कठोरा। जीवन मोर जिम जोगवत रायो। दीप बाती नहीं टारण कायु। सीता जी ने पर्यंक पृष्ठ गोद और हिडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर पैर रखा नहीं। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती हूँ।
कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहा। हो सोई सिया चलन सहत बन साता, अजसु कहाँ होई रघुनाथा। चंद किरण रस राशि चकोरी, रवि रोक नयन सकाई किमि जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन को चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उससे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस चल चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करी के हरे निशाचर रामा, चराई दुष्ट जनु बन भूई सिया रामा। विषा वाटिका की सौसत रामा, सुभंग संजीवनी मूरी सिया रामा। हाथी सह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। वे पुत्र क्या विषय की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन हित कोल किरात किशोरी, रची बिरंजी विषय सुख भोरी। प्राण कसम जिमि कंठ सुभाव, तीन कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को ना जाने वाली कोल और भीली की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में भी कलेश नहीं है। बन हित कोल खिलात किशोरी, रची बिरंज विषु सुख भोरी। पान ग्रह जिमि कठिन सुभाव, तीन कलिश न कानन काऊ। बन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जाने वाली कोल और भीली की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में भी कलेश नहीं होता। मैं तापस तिया कानन जोगु, तेन तप हेतु तजा सब भोगु। सिया बन बसाई तात कहीं भांति, चित्त लिखत कवि डेढ़ राति। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग त्यजा दिए। हे पुत्र, जो तपस्वियों के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुर सर सुभंग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आयस होई, मैं सिया देव जानकी सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाले हंसनी क्या तलैया में रहने के योग्य है। ऐसा विचार का जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसा ही शिक्षा दूं। जो सिया भवन रहे का अम्बा, मोहि कहाँ होय बहुत अवलंबा। सुनी रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील सनह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहती हैं तो मुझे बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानुषील स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिया बचन विवेकमय रामा। कीन मातु परितु सुसिया रामा, लगे प्रबोधन जान के रामा। प्रगति विपिन गुण दोषु सिया रामा। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। माँ तो सुमीप कहत सकुचाही, बोले समय समझय मन माही। राजकुमार से गावन सुनहु, आन आबादित्य जानी कछु कुनहु। माता के सामने सीता जी ने कुछ कहने में सकुचाती हैं, पर मन में समझ कर कि ये समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरा तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चाहु, बचन हमारे मान गहराहु। आसु मोर सासु से बिकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो, तो मेरा वचन मान कर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर ससुर सास पद पूजा। जब जब मातु कारण सुधि मोरी, होई प्रेम बेकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा
करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, तब तब तुम कहीं कथा पुरानी सुंदर समुझाए मृदुबानी, काहू सुबाहु सपत सत मोहि समुझई मातु हित राखौ तोहि। हे सुंदरी, जब जब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यहाँ स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुर श्रुति समंत धर्म फलु रामा, पाए बिनहि कलेश सिया रामा, हट बस सब संकट सहे रामा, गबल नशु नरेश सिया रामा। गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म का पालन तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हट के बस होकर गालव मुनि और राजा नौस आदि सब संकट ही सहे हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।